जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। ये होगा चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम था? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक का क्या नाम है? तो टॉपिक का नाम यहाँ लिख रहे हैं जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समरूप विद्युत क्षेत्र में क्या विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत द्विध्रुव पर क्या बल आघूर्ण का व्यंजक। आज का टॉपिक हम लोग का यही होगा और ये टॉपिक का यूज हम लोग चैप्टर नंबर 3 में करेंगे। तो इस टॉपिक को ध्यान पूर्वक देखिएगा। चलिए, ये हम पहले जो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? समरूप विद्युत क्षेत्र बना रहे हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र में हम 4 समानांतर लाइन खींच दिए और चारों ये समानांतर लाइन किसको सूचित कर रहा है? तो ये सूचित कर रहा है समरूप विद्युत क्षेत्र को। इसमें किसको रख देना है? विद्युत द्विध्रुव को रख देना है। चलिए रख देते हैं। विद्युत द्विध्रुव के पास क्या होता है? एगो माइनस आवेश होता है, एक प्लस आवेश होता है। दो बिंदु पर रखा होता है, एक बिंदु को ए बोल देते हैं, दूसरे को बी बोल देते हैं और इसका एक केंद्र बिंदु होता है जिसको आप लोग ओ बोलते हैं, ओ बोल देते हैं। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? ये दूरी को ऊपर लिख रहे हैं, इस दूरी को यहां मान रहे हैं कितनी? तो 2l। क्लियर? अब इस पर क्या ज्ञात करना है? बल आघूर्ण का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो चित्र बना है उसको उसमें बता दीजिए वो कौन कौन क्या है। तो उसको क्या बोलते हैं? वर्णन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ई। अब इसकी समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? ई। तो माना ले क्या ई तीव्रता का एक समरूप विद्युत क्षेत्र है, एक समरूप क्या है? विद्युत क्षेत्र है जिसमें ए बी क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2l है। क्लियर? तो ये हम लोगों का क्या इस चित्र का वर्णन हुआ। तो वर्णन को स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग किस पे चल रहे हैं? व्यंजक पे। तो व्यंजक में एक फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले को याद रखिएगा। मिटा देते हैं। चलिए, अब हम लोग करने जा रहे हैं व्यंजक को। तो व्यंजक में किसको चाहिए? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण निकालने के लिए आप क्या चाहिए? बल चाहिए, यानी दोनों आवेशों को जो बल लग रहा है उसका बल का मान चाहिए और दोनों आवेशों को भी जो बल लग रहा है उसके बीच की लंबवत दूरी चाहिए। ये सिंबल लंबवत के लिए आता है। ठीक है? तो बल अब देखेंगे विद्युत क्षेत्र में जब आवेश एक रखा था तो उस पे बल का मान इस पे होता है कितना? बल का मान E इंटू क्यू। बल का मान ये होता है, चाहे Q इंटू ई बोल सकते हैं। पहले Q को लिख दीजिए, उसके बाद E को लिख दीजिए। बात वही है, लेकिन ये जो प्लस आवेश पर जो बल लग रहा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा और माइनस आवेश पर इसके विपरीत होगा। इस बल का मान Q इंटू ई ही होगा लेकिन दिशा विपरीत होगी। तो बल आ गया। लंबवत दूरी देखा जाए तो दोनों के लंबवत दूरी यही ना होगा। अगर बिंदु का नाम बोले, उस ऊपर वाले बिंदु का नाम तो B बोल दिए, इस बिंदु का नाम C बोल रहे हैं, तो BC का है लंबवत दूरी। BC का है इस बल और इस बल के बीच की लंबवत दूरी। तो चलिए पुट करते थे। बल आघूर्ण का संकेत बना गया है टाउ। टाउ इक्वल टू क्या होता है? बल का मान कितना? Q इंटू ई। माइनस प्लस नहीं लेना है, माइनस प्लस दिशा बता रहा है। इंटू लंबवत दूरी कौन है? BC। इसको बोल दीजिए समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर, अब BC का मान किसी पाइथागोरस किसी त्रिकोणमितीय फंक्शन द्वारा निकाल सकते हैं। तो क्या त्रिभुज देख लीजिए, त्रिभुज का क्या नाम है? ए है, सी है और बी है। तो ए सी बी में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? साइन थीटा का। साइन थीटा इक्वल टू, अब देखो थीटा कहाँ आएगा? थीटा का प्रयोग किए तो हम मान रहे हैं ई और कौन? पी। पी की दिशा का इसी तरफ ना, इन दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना है? थीटा। यहाँ थीटा तो यहाँ भी कितना होगा? थीटा। तो ये वाला सामने वाला क्या होगा? लंब, यानी लंब का काम कौन करेगा? BC। और इसका कौन कौन होगा? 2l। ठीक है? तो यहाँ से BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2l साइन थीटा। 2l साइन थीटा। क्लियर? अब बारी होगी BC का मान समीकरण 1 में पुट कर लीजिए।
समीकरण 1 में BC का मान रखने पर तो टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू तो पहले से है और यहाँ 2L साइन थीटा। अभी अभी वर्णन में क्या लिखे, Q इंटू 2L को क्या लिख सकते हैं, P। तो यहाँ से टाउ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PE साइन थीटा। और इस चीज को आप लोग लिख सकते हैं P क्रॉस E। P क्रॉस E तीनों के तीनों सदिश राशि है तो ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा सकते हैं। चलिए ये हुआ किसका, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का व्यंजक। इतना कर लीजिएगा, आप लोगों को नंबर 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा। चित्र था और ये इसमें क्या क्या किया आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने क्या क्या किया। हो सकता है थोड़ा फास्ट मोड में बता रहे क्योंकि आप लोगों के क्लास में हम बता चुके हैं कि कैसे होता है। हम इसलिए बता रहे हैं कि हो सकता है कि आप लोग छोड़े, तो ये तो सेकंड बार आप लोग का रिवीजन चल रहा है, तो सेकंड बार के लिए सब चीज कर रहे हैं। क्लियर, और हमको भी लग रहा है कि आप लोगों को ये सब चीज क्लियर होगा। हम तो खाली वीडियो बना दे रहे हैं कि आप लोगों को अभी भूल जाइए तो खाली देखकर सहारा ले लीजिएगा। फिर भी अगर कुछ कम समझ में आया होगा तो बोलिएगा, इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, मिटा दे। चलिए अब इसमें कुछ सवाल पूछा जाता है मुख्य स्थितियां में। तो मुख्य स्थिति क्या क्या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा टाउ का मैक्सिमम मान कितना होता है, यानी अब हेडिंग डाल सकते हैं विशेष स्थितियां। टाउ इक्वल टू क्या होता है, PE साइन थीटा। तो जब मान लेते हैं ये किसकी दिशा है, E की दिशा है, और ये किसकी दिशा है, P की दिशा है, दोनों के बीच एंगल कितना, 90। तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान टाउ इक्वल टू 0। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। सही बोल रहे हैं, हाँ 1 होता है। तो यहां से कितना हो जाएगा, P। यही क्या कहलाता है, जब E और P के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो हम लोगों का जो बल आघूर्ण आता है सबसे ज्यादा आता है। लेकिन वही PE साइन थीटा, यानी मिनिमम मान कब आता है, जब E और P एक ही दिशा में होता है। E और P एक ही दिशा में होता है तो टाउ इक्वल टू कितना होता है, 0। इसी को क्या बोलते हैं, मिनिमम। यानी टाउ का मैक्सिमम मान आता है 90 डिग्री पर और टाउ का मिनिमम आता है 0 डिग्री पर। जब P और E एक ही दिशा में होता है तो टाउ मिनिमम आता है, और जब P और E एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो टाउ मैक्सिमम आता है। ये हुआ इसके मुख्य विशेषता। यहाँ हम चैप्टर 1 को फिनिश बोल रहे हैं, लेकिन दो यहाँ टॉपिक हम लोग छोड़े। अगर वो 2 टॉपिक आपके क्लास में बताएं और दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं। तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू इसके बाद करेंगे। वो डेरिवेशन को छोड़ रहे हैं, एक ही डेरिवेशन है क्या, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसको छोड़कर हम आगे निकल रहे हैं। मिटा दें।